बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी बच्चों, आज यूनिट नंबर 5 को हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, और इसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। साथ मैंने आपको एक वीडियो में दिखा भी दिया कि हमारी ये जो बुक है ये असल बुक है, ठीक है। इसी को हमने पढ़ना है। ये ऑलमोस्ट चंद दिनों में मार्केट में आ जानी है 2025 के लिए। अब देखिए यहाँ पढ़ना क्या है। यहाँ पे टाइटल है लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशन पहले भी आपने समझा होगा, जहाँ पे भी बराबर का निशान आए, इक्वालिटी साइन आए, 2 लाइनें जो हम ऐसे करके लगाते हैं और उसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कुछ लिखा हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हों, 2x + 5 = 9, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन कहते हैं कि इक्वालिटी साइन आ रहा है एंड सो ऑन। और ये लीनियर होनी चाहिए। लीनियर का मतलब है कि उसमें जो x y z कोई वेरिएबल आता है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 होनी चाहिए, तो ठीक है, वो लीनियर बन जाती है। तो लीनियर इक्वेशन, और इसमें फिर इक्वेशन के साथ इनइक्वालिटी भी है जिसमें वो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगता है। तो इनको हमने हल करना है और बाज़ औक़ात ग्राफ के तरीके से हल करना है। तो कुछ नई चीज़ें भी हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं, तो दोनों को मिक्स करके उसने जो है वो एक कुछ नया हमें बना के दे दिया है। सो देखें, इसमें पहले तो वो यही बताता है कि ये जो हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं और इनइक्वालिटीज़ हैं, ये दुनिया के अंदर डिफरेंट जगहों पे रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। अभी चूंकि आपकी छोटी क्लासेस हैं तो आपको नज़र इतना फील ना हो, लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल्स वो देगा। जैसे 5.2 के अंदर उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं कि कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होते हैं। सो देखें, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है 3x + 5 = 9, तो ये एक इक्वेशन है और इसमें सारे लीनियरिटी है कि x की पावर देखें 1 है, जिसकी कोई पावर ना हो वहाँ पे 1 पावर होती है, तो x की पावर यहाँ पे 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हम इसको कहेंगे। और ये वाली जो है वही चीज़, अगर आप बराबर की जगह ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस लगा देते हैं तो वो इनइक्वालिटी हो जाती है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी भी है इसमें। फिर जाहिर है कि ये जो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन जब आते हैं ना, इसमें बाज़ औक़ात किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है, किसी को मिनिमाइज़ करना होता है। अब ये भी ज़ाहिर एप्लीकेशंस जब आएंगी फिर आपको प्रॉपर समझ आएगी कि इसमें क्या करते हैं। बाकी मैंने वही लिखा कि यह ज़ाहिर है ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ax + b = 0, ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। a और b कांस्टेंट नंबर्स हैं और x जो है वेरिएबल होता है, तो x की पावर 1 है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। अब जो असल काम इसका ये होता है कि जब इसको हम हल करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, तो इसका हमेशा एक सिंगल आंसर आता है। ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक कंसेप्ट है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, जब इसका सोल्यूशन निकालते हैं, हल निकालते हैं, तो एक आंसर है। जब क्वाड्रेटिक है, 2 पावर वाली इक्वेशन है, जब उसको आप सॉल्व करते हैं तो 2 आंसर्स आते हैं। क्यूबिक वाली 3 पावर वाली इक्वेशन होगी तो 3 आंसर, एंड सो ऑन चलता चला जाता है। तो सोल्यूशन इस तरह से, तो चूंकि ये लीनियर है, एक सिंगल आंसर। और अगर लेट्स सपोज एक एग्जांपल लिए हमने कि x = आंसर 3 आ जाता है, तो उसको जब आप ऐसे एक नंबर लाइन के ऊपर शो कराएंगे, नंबर लाइन ऐसे 0 1 2 3, तो जहाँ 3 आता है वहाँ पे आपने गोल दायरा लगा देना होता है, तो हम इसको नंबर लाइन पे शो करा लेते हैं। अब जाहिर है कि नंबर लाइन है आगे हमारे सवाल के अंदर, तो वहाँ हमें करनी है। और लीनियर इनइक्वालिटी मैंने आपको बताया, ग्रेटर देन, लेस देन। अच्छा, इसको पढ़ना कैसे है? बाज़ औक़ात बच्चे गलती कर जाते हैं, जैसे ये वाला सिंबल आपको नज़र आ रहा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसमें हम ये पढ़ते हैं इस साइड से कि इस साइड पे क्या है, तो यहाँ पे देखें खुली साइड है। जो खुली साइड होती है वो ग्रेटर का सिंबल होता है, जायद का, ज़्यादा का। तो इस साइड पे जो चीज़ होगी वो ज़्यादा होगी और कोने वाली चीज़ पे जो है वो कम चीज़ होती है। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि इस साइड पे ये लेस देन है, लेस देन है किसी चीज़ के, जब चीज़ें लिखी होंगी फिर पढ़ा जाएगा। और ये भी अगेन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, नीचे वाला जो लाइन आती है वो इक्वल टू के लिए भी है कि उसके बराबर भी हो सकता है, कि इधर वाला x जो है वो उसके ग्रेटर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, जो यहाँ लिखा होगा। और इसी तरह ये वाला। तो ये जो चारों सिंबल्स हैं जब आए तो वो क्या बनती है? इनइक्वालिटी। ये थोड़ी सी थ्योरी है, ज़रा हम पढ़ लेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। अब जब ये इनइक्वालिटीज़ होती हैं तो जो इनका आंसर आता है वो एक आंसर नहीं होता, बहुत लंबी रेंज होती है। वो देखें किस तरह से। फॉर एग्जांपल, हमने एक इक्वेशन को हल किया, इन इक्वेशन को हल किया, तो उसका जो आंसर है वो ये आ रहा है, x > > 3। अब इसका मतलब क्या है कि x जो है बड़ा है और बराबर है 3 के, 3 के इक्वल भी हुआ
फिर 4 के भी, 5 के भी, क्योंकि 3 से बड़ी वैल्यूज़ भी आनी है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब ये तो फिर बहुत ज़्यादा है। कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक जाएंगी, क्योंकि 3 से ऑनवर्ड जो है प्लस वाली इन्फिनिटी आती है। जब आप पीछे को जाते हैं तो माइनस वाली इन्फिनिटी आ जाती है, माइनस वाले जो नंबर्स होते हैं। तो इसलिए जैसे आप नंबर लाइन बनाते हैं तो यहाँ पे 3 है, तो 3 से स्टार्ट लेके इसने आगे को चली जाना है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस जो हैं इसके पॉसिबल होते हैं। और ये देखें, मैंने लिखा कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ये रेंज होती है पूरी, क्योंकि आप माइनस की तरफ जाते हैं तो वो ज़ाहिर है बहुत पीछे पीछे चलते जाएं तो माइनस इन्फिनिटी आता है, प्लस की तरफ चलते जाएं तो प्लस वाली इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब कि एक ऐसी चीज़ जिसको आप पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है, एंड है किसी चीज़ का। तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो लीनियर इक्वेशंस हैं या इनइक्वालिटीज़ है एक वेरिएबल में। अब एक वेरिएबल से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल से, 2 वेरिएबल वाले सवाल भी हमने पढ़ने हैं। सो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स। अब ये जो इक्वेशन वाले सवाल हैं वो कम ही पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी वाले ज़्यादा सवाल आने हैं। तो इसमें अब 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, तो ये इसकी फॉर्म हो जाएगी ax + by। तो एक वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y। a और b फिर कांस्टेंट्स हैं, c भी इधर कांस्टेंट है। अगेन यहाँ लेस देन, ग्रेटर देन कुछ भी आ सकता है उसके अंदर। अब इसको हल कैसे करेंगे? अभी इसका सवाल आएंगे। हल करने का जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने ये जो इनइक्वालिटी है वहाँ इक्वालिटी खुद से लिख लेनी है। पहला स्टेप हमेशा यही हुआ करेगा, उसको हम इक्वेशन बना देंगे। अब इक्वेशन क्यों बनाएंगे? असल में इसको ग्राफ करना होता है। जब तक इक्वेशन नहीं आएगी ग्राफ नहीं कर सकते। तो ये फिर हम अपनी सहूलत के लिए उसको थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं कि उसको इक्वेशन बना लेते हैं। जब ये ऐसे इक्वेशन बनेगी ना तो इस इक्वेशन का नाम है एसोसिएटेड या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। मैंने फिर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का ही आगे सवालों के अंदर यूज़ किया है। तो नाम कोई भी आप रख सकते हैं, एसोसिएटेड भी कह सकते हैं इस इक्वेशन को, कॉरस्पॉन्डिंग भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, पहला स्टेप तो ये हो गया सवाल हल करने का। अब अगला स्टेप ये है कि ये एक होती है लाइन, ये लाइन बनती है। अब इसको ग्राफ करना है। तो ग्राफ, जब भी किसी लाइन को ग्राफ पेपर पे बनाना होता है तो हमारे पास कोई 2 पॉइंट कम से कम होने चाहिए। एक मिसाल देखें ना, एक पॉइंट इधर हो, एक पॉइंट इधर हो, तो तभी आप एक लाइन को उन दोनों पॉइंटों में से ड्रा कर सकते हैं ना। तो वो इस तरह से 2 पॉइंट ज़रूरी होते हैं। तो हमने फिर ये करना है कि यहाँ से किसी तरह 2 पॉइंट निकालने हैं। उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, एक दफ़ा x को 0 रख लें तो y की वैल्यू मिल जाएगी, एक दफ़ा y को 0 रख लें और x की वैल्यू मिल जाएगी। अभी हम ये ज़ाहिर है सवाल करेंगे इस तरह से। तो वो जब 2 पॉइंट आ जाएंगे तो आप इस तरह से करके y एक्सिस और एक्सिस बना के तो उस पर लाइन, एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज जी ये लाइन बन गई है, तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जब लाइन ड्रॉ करते हैं ना तो ये लाइन ये बताती है कि या तो इस लाइन से ऊपर ऊपर आंसर है सारा या उस लाइन के नीचे नीचे आंसर है। क्योंकि देखें ये लाइन क्या कर रही है कि हमारी ये जो प्लेन है, ये जो सफ़ा है, उसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर रही है। एक आधा, इसको और बढ़ा लें, ऐसे और बढ़ा लें, ज़ाहिर लाइन तो बहुत बड़ी की जा सकती है ना, तो उससे ऊपर भी कुछ जगह है और नीचे नीचे भी जगह है। तो इसको कहते हैं 2 हाफ्स बन गए, ठीक है, अपर हाफ, लोअर हाफ, ठीक है। और अगर लेट्स सपोज लाइन ऐसे बनने के बजाय ऐसे बन जाए तो फिर इसका राइट हैंड हाफ हो जाता है, लेफ्ट हैंड हाफ हो जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 2 हिस्से बनने ही बनने। अब हमारा आंसर कहाँ होगा? क्योंकि आपने भी देखा ना, इनइक्वालिटी में आंसर एक नहीं होता, इनइक्वालिटी में लामहदूद आंसर्स होते हैं। तो फिर वो जो लामहदूद आंसर है या तो ऊपर वाली जगह में होने हैं या नीचे वाली जगह पे होने हैं। अब वो कैसे पता चलता है वो अभी एक्चुअल सवाल में बताऊंगा, क्योंकि अभी सारी थ्योरी है, सारा आपके ऊपर से गुजर जाना है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही जहन में रखें। 1-2 इन्फॉर्मेशन और है, कहता है ना जब आपके पास ये हाली लेस देन और ग्रेटर देन वाले सिंबल हों तो फिर जब उसकी आप लाइन ड्रॉ करते हैं ना तो वो डॉटेड होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब ये लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाले सिंबल हों तो जब फिर लाइन लगाएंगे तो बिल्कुल ऐसे प्रॉपर लाइन होनी चाहिए, उसमें डॉट्स नहीं होने चाहिए। तो ये भी ज़ाहिर है एक्चुअल हम देख लेंगे कि कैसे होता है। तो आई थिंक यहाँ तक थ्योरी को रखें, इतना इनफ है। अब हम सवाल शुरू कर लेते हैं, क्योंकि अब जो कोई छोटी मोटी चीज़ रह जाएगी वो सवालों के साथ साथ हम उनको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज है 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन। हल करें और जो सॉल्यूशन आया है, जो हल आया आंसर, ऑन अ रियल लाइन।
रियल नंबर्स की लाइन के ऊपर उसको शो कराएं। जैसे हम वो नंबर लाइन होती है तो कहते हैं नंबर लाइन पे भी उसने आपने आंसर को शो करवाना है। तो बड़ा इजी है, सिंपल सा है। पहला सवाल देखें तो इसमें है जी 12x + 30 = -6। छोटी सी इक्वेशन है, आपको पता है कैसे हल करते हैं। x को आपने अकेला करना है, +30 को उठाएं, उस साइड पे ले जाएं, -30 और -6 मिल के -36 हो गया। फिर ये 12 को भी लेके जाएंगे, 12 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में, ठीक है ना। ये दो चीज़ें याद रख लें इसको। प्लस ने जाना है माइनस में, माइनस ने जाना है प्लस में, मल्टीप्लाई जाएगा तो डिवाइड में, डिवाइड जाएगा तो मल्टीप्लाई। ये दो फैमिलीज़ हैं, एक प्लस माइनस की फैमिली है, इन्होंने आपस में चेंज होना होता है, और एक मल्टीप्लाई और डिवाइड की फैमिली है, ये आपस में चेंज होते हैं। तो ये बेसिक काम 90% यही हो रहा होता है। तो बहरहाल तो 12 इसको डिवाइड करेगा तो x = -3। अब जाहिर है आपको पता है ये एक सिंगल आंसर है कि x किसके बराबर है, -3 के। तो आपने नंबर लाइन खुद से ऐसे बना लेनी है, स्केल रख के बनाए अच्छी सी प्यारी सी करके। ये ऐसे ही फजूल मैंने बनाया हुआ, ये ना बनाए, ठीक है। आपने ऐसे सीधी लाइन लगा लेनी है, 0 दरमियान में रख लें, आगे 1 2 3 एक मुनासिब फासला रख के उसको आगे लेते जाएं, और एक जैसा कोशिश करें, एक जैसा डिस्टेंस हो, ठीक है। 0 से 1, 1 से 2, 1 से 3, इसी तरह नेगेटिव साइड पे भी। अब वैल्यू क्या है, -3, तो फिर -3 कहाँ पे है, इधर। तो इसको थोड़ा सा ऐसे मोटा कर दें इसको, तो बस ठीक है, उसको पता चल जाएगा कि ये इसका आंसर है। बाकी सारे नंबर तो वैसे ही हैं, तो आंसर वो लहदा से ही हमें नज़र आ रहा होता है। तो बस इतना ही करना है। सेकंड में आए, सेकंड में भी नॉर्मली हमने जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वही करेंगे। पहले +6 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, -12 -6 -18। ये 3 जो है वो x के ओवर में है, उधर जाके इसने मल्टीप्लाई होना है। तो 18 3 कितना बनता है, 54। तो x की वैल्यू जो है वो -54। अब माइनस की वैल्यू है और 54 है, तो काफ़ी बड़ी वैल्यू है। तो जब आप ऐसे नंबर लाइन बनाए ना, तो 0 के साथ 10-10 का गैप रख लें कि 0 के बाद 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, क्योंकि अब इसी पेज के ऊपर ही आपने शो कराना है ना। तो फिर सारे नंबर्स आने चाहिए। तो 54 तक जाना है, वो भी माइनस में। तो 0 से इस साइड पे माइनस में, तो 10 20 30 40 50 और ये 60। तो ये 54 है, तकरीबन आधा 50 और 60 के ऑलमोस्ट बीच में। तो 54 है, तो ये मिडल से हल्का सा पीछे रख लें, ठीक है ना। ये ऐसे करके उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर दें और साथ लिख दें कि ये क्या है, -54। तो ठीक है, इस तरह से ये भी शो हो जाता है। थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड वाले में सवाल की शक्ल पे गौर करें तो बटा है, ओवर है। तो ओवर को ज़ाहिर ख़त्म कराना होता है। दो तरीके होते हैं, या तो प्रॉपर एलसीएम ले लें, या देखें सबसे बड़ी अमाउंट जो है 12 से सबको मल्टीप्लाई कर लें। तो दोनों तरह से हो सकता है। मैंने इधर एलसीएम लिया है, ज़ुआफिकल एलसीएम जो कहते हैं, ठीक है। तो 2 और 4, 2 के टेबल में 4 आता है, तो 4 उसका एलसीएम होना चाहिए, ज़ुआफिकल होना चाहिए। फिर जब एलसीएम आ जाए तो हम रूल क्या होता है, नीचे वाले से डिवाइड, जो चीज़ आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 2 2s are 4, तो वो 2 ऊपर ले जाएं, 2x 2 और x मल्टीप्लाई। 4 1s are 4, 1 आया, 1 ऊपर चला गया, 3x 1s are 3x। तो हर दफ़ा एलसीएम में यही रूल अप्लाई करते हैं। और इधर 1/12 है। अब 2x में से 3x माइनस करें, 2 - 3 करें कैलकुलेटर में, -1 आता है, -1x। 1 नहीं लिखते, ओवर में 4 है, ये 1/12 है। अब ज़ाहिर है ये 4 है ना, x को अकेला करना है, 4 को ले जाएं उधर, इधर डिवाइड में इधर ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया, 4 3s are 12, और माइनस को भी उधर ले जाएं, तो x की वैल्यू -1/3। अब इसको जब आपने इसमें नंबर लाइन पे शो कराना है, तो ये देखें 1/3 है। तो 1/3 कहाँ पे आएगा, देखें ये 0 1 2, 0 के इधर -1 -2, पहले तो ये नेगेटिव है, तो 0 से आपने लेफ्ट साइड पे जाना है। अब इसमें देखें पीछे कंप्लीट नंबर कोई नहीं है, जैसे होता है ना 2 कंप्लीट 1/3, तो इसका मतलब होगा 2 तक जाके फिर आगे 1/3 करें। अब यहाँ पे तो इसके साथ है कोई नहीं, तो आपने 0 से ऑनवर्ड ही जाना है। तो 0 से आगे जो जगह है उसके 3 पार्ट्स बना दें, जितना ओवर होता है उतने पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो 3 है, तो उसके बीच में 2 लाइनें लगाएं। 2 लाइनों लगाने से ये 3 पार्ट बनेंगे, 1 2 3, देखें 3 पार्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो हो गया। अब ऊपर वाला देख लें 1 है, तो यहाँ से आपने 1 डिग्री पे जाना है, 1 ये पहले वाला, ये हो जाएगा हमारा -1/3।
तो ऐसे करके ये भी ग्राफ हो गया। ओके, 4 वाला पार्ट, 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x। सिंपल मल्टीप्लाई देखें हो रहे हैं, 7 2s आर 14, 7 4s आर 28, ये वैसे ही, क्योंकि ये ब्रैकेट्स इसके लिए हैं ना, तो इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई होना है। अब ये 14x और 12x, 14 और 12 मिल के 26, 26x, 28 उठा के उस साइड पे ले जाएं, तो ज़ाहिर इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव। 2 माइनस 28 करें कैलकुलेटर में, माइनस 26, ये भी 26, और ये जाके उसको डिवाइड करेगा, x अकेला करना है। इस तरफ भी x रख के अकेला कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 26 उधर गया, डिवाइड होके -1, तो आप सीधा कर लें x इज इक्वल टू -1। तो बड़ा इजी है, छोटी सी नंबर लाइन बनाएं, 0 1 -1। तो ये चूँकि इधर -1 है, तो यहाँ इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें तो ठीक है, -1 ये इसका आंसर बन जाता है। 5 वाला पार्ट, यहाँ पे भी ओवर है, ठीक है, तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो 3 और 4 का एलसीएम, 3 4s आर 12, ठीक है। अब अगेन जो रूल मैं बता रहा हूँ, नीचे वाले से डिवाइड, 3 4s आर 12, तो 4 आएगा ऊपर, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 4 इंटू ये, तो देखें 4 इंटू ये, फिर 4 3s आर 12, 3 आया, 3 ऊपर आना है, तो 3 ने इस 3x से मल्टीप्लाई होना है, देखें वो लिखा, और ये इधर 5/6 वैसे ही। अब मल्टीप्लाई कर लें, 4 2s आर 8x और 4 1s आर 4 माइनस 3 3s आर 9, नीचे 12 इधर वही। अब 8x में से 9x निकालें, -x, -1 रह जाएगा। कैलकुलेटर में जब आप करते हैं तो आप कैलकुलेटर में x के बगैर लिखते हैं, 8 -9 लिखेंगे तो आपको -1 दे देगा, तो 1 लिखते नहीं है, साथ x लिख लें। -4 और नीचे 12। अब देखें यहाँ पे एक नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इधर भी ओवर है, इधर भी ओवर है, इक्वेशन के उस तरफ उस तरफ, तो फिर आप ओवर को कटवा सकते हैं। ये देखें 6 1s आर 6, 6 2s आर 12, ठीक है, आसानी हो जाती है, जल्दी काम हो जाता है। तो अब यहाँ 2 रह गया, और ये जो कि ओवर में 1 है, ओवर में 1 नहीं लिखते, खाली 5, ठीक हो गया। अब 2 इधर ओवर में है, इधर जाके मल्टीप्लाई, 2 5s आर 10 हो जाएगा, ये ऊपर वाली चीज़ आ गई। अब जाहिर है अगले स्टेप में -4 उधर जाएगा, तो +4 हो गया, ठीक है। +4 हो के जो मिलके 14 और माइनस को ले जाएंगे तो -14। अब चूंकि -14 शो कराना है, तो मेरे हिसाब से 2 का गैप ले लें, 0 से 2 4 6, और चूंकि नेगेटिव में है तो इस साइड पे आपका 2 4 6 8 बन जाएगा, और 14 जहाँ पे आता है वहाँ आपने इसको ऐसे हाईलाइट का, हाँ ठीक कर रहा हूँ मैं, गलत ना हो जाए, तो -14 जहाँ आता है वहाँ पर उसको लिख देना है। तो ये हमारा 5वां पार्ट भी हो गया। 6 वाले में आते हैं। अब ये देखें, ये अमाउंट x वाली है, ये अमाउंट x वाली है, ये x के बगैर है, तो एक तो ये काम कर सकते हैं, xों को एक तरफ कर लें, ठीक है, x वाली चीज़ें पूरी की पूरी एक तरफ। दूसरा देखें कट भी रहे हैं, 5 2s आर 10, तो कटवा लें, आसानी, जितना सिंप्लीफाई हो जाए बेहतर होता है। 5 2s आर 10, तो नीचे 2 आ गया, 5 2s आर 10, तो अब ऊपर 2 आया, ठीक है, इसका ओवर में 2 है क्योंकि 10 नीचे था, उसका ऊपर है, तो x/2 और -2x, अभी भी ज़ाहिर है हमने x को ही इकट्ठा करना है, तो इस -2x को उठा के जब इधर लाएंगे तो उसने प्लस हो जाना है। देखें इसके पीछे प्लस है, साइन हमेशा पीछे लगता है, इसका देखें पीछे साइन है माइनस, तो जब इधर आना है तो देखें इसके पीछे प्लस हो गया, ठीक है, ये अपना साइन तो उसका वही है ना, 7 9। अब इनका एलसीएम, अब यहाँ एलसीएम अगर इस तरह की चीज़ आए तो उसमें हम क्या करते हैं, इसके ओवर में कुछ नहीं है, तो जब ओवर में कुछ ना हो तो जो इधर ओवर है वही एलसीएम होता है, ठीक है, और फिर यही 2 इससे मल्टीप्लाई होता है, 2 2s आर 4x, और ऊपर वाला उसका ऐसे ही, क्योंकि एलसीएम सेम है, ठीक है, 2 1s आर 2, तो 1 नहीं आता ना, तो वो ठीक है, -x ऊपर वाली चीज़। अब इस 4x में से 1x निकाल दें, 3x, 2 ने उधर जाके 9 से मल्टीप्लाई होना है, 2 9s आर 18, 3 ने जाके अब डिवाइड करेगा, x की वैल्यू 6 बन गई। अब आप बनाएं छोटा सा, ठीक है, 0 2 4 6, तो जहाँ 6 आता है वो आप उसको शो करा दें। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी आ रही है और कहते हैं इनको आप हल करें एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन द रियल लाइन, और इसको भी रियल नंबर वाली जो लाइन है उसके ऊपर हमने शो करवाना है। सो सोल्यूशन ईजी है, x -6 लेस देन एंड इक्वल टू -2। देखें अब ये जो इनइक्वालिटी वाला जो हल करना होता है, बिल्कुल सेम स्टेप होते हैं इक्वेशन वाले, प्लस को उठाएं माइनस, माइनस को उठाएं प्लस, डिवाइड मल्टीप्लाई, वही सब कुछ है, लेकिन एक छोटा सा फ़र्क याद रखना है। अब यहाँ मेरे ख्याल में कहीं पे भी वो नहीं आया, लेकिन कहीं आ जाए, कंसेप्चुअल सवाल आ जाए, तो जब अकेले माइनस को उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो फिर बीच में जो इनइक्वालिटी होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर वो ग्रेटर देन वाला है तो उसको लेस देन बना देते हैं,
ठीक है। तो इस तरह से तो मे भी कहीं सवाल आए तो फिर वहाँ और बेहतर आपको समझ आ जाएगी। अब इसको नॉर्मल अंदाज में हल करना है, एक्स को अकेला करें, -6 इधर गया प्लस का हो गया, 6 में से 2 निकालें 4, तो बस ये आंसर है। लेकिन अब देख लेना कि आंसर पढ़ा क्या जा रहा है, x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू, x छोटा है और बराबर है 4 के, 4 के बराबर भी है और 4 से छोटा भी है। तो आपने नंबर लाइन बना लेनी है और देखें ये यहाँ पे 4 आ रहा है और 4 से लेसर पीछे की तरफ, तो आपने ऊपर 4 के ऊपर एक नुक्ता सा बना लेना थोड़ा गाढ़ा करके और ऐसे तीर का निशान आगे को ले जाना है। और ये जब आता है ना नीचे इक्वल टू भी होता है तो फिर ये गाढ़ा निशान बनाते हैं। अगर ये नीचे इक्वल टू ना हो तो खाली ना ऐसे करके ऐसे बना के और फिर आगे तीर का निशान बनाते हैं। तो ये भी ज़ाहिर अभी आगे आ जाएगा तो पता चल जाएगा। इसी तरह सेकंड वाला है -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। अब x इधर है तो यहाँ से अकेला कर लेते हैं, -16 उधर गया प्लस का हो गया, 16 में से 9 निकालें तो 7। अब इसको कैसे पढ़ रहे हैं, अगर ऐसे ही रहने दें ना लिखें, ऐसे डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ लें, x इज़ लेस देन 7, x छोटा है 7 से। अब 7 से छोटे नंबर्स हमने लेने हैं, उसी तरह नंबर लाइन बनाएंगे 0 1 2 3 4 5 इधर माइनस में। अब 7 शामिल नहीं है 7 से लेसर, तो इसलिए देखें वहाँ पे प्रॉपर ये ऐसे गोल बना के जिसमें स्पेस है, जगह है, खाली है, फिल नहीं किया उसको और उससे आगे बना दें। तो यही फ़र्क है इसमें कि इसमें इक्वलिटी साइन नहीं आ रहा, तो ऐसे गोल दायरा बना के पीछे को ले जाए। थर्ड वाला है सिंपल सा काम है, 2x है, इस +3 को ले जाएं उधर माइनस हो जाएगा, माइनस होकर उसने 0 हो जाना है और 2 ने ज़ाहिर है जाके डिवाइड ही करना है ना, तो 0 को 2 डिवाइड करे फिर भी 0 ही रहता है। तो फिर x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, 0 और 0 से बड़े, तो 0 1 2 3 नेगेटिव की तो ज़रूरत नहीं है। और अगेन चूँकि 0 भी शामिल है तो उसको सॉलिड बना के डॉट को और आगे की तरफ हम ले जाएंगे, तो ये भी हो जाता है। 4 वाला ये भी छोटा सा है, 6 × x + 10 लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब ये देखें 6 से इधर मल्टीप्लाई हो रही है ना चीज़, और अगर हम 6 को उधर ले जाएं तो फिर 6 ने उधर जाकर डिवाइड होना है, तो 0 को 6 डिवाइड करेगा 0 ही आ जाएगा। कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हैं इसको। तो ये चीज़ रह गई। अब +10 उठा के उधर ले जाएं तो -10, तो x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -10, -10 के बराबर भी है और उससे लेसर भी है, छोटा भी है। तो -10, अब 10 है ना, तो अब 0 10 20 कर लें, 0 -10 -20 और -10 के बराबर भी और उससे लेसर भी, तो इसलिए सॉलिड बनाएंगे उसको और उससे लेसर जो है उसको शो करा देंगे। आगे फिर ये ओवर में है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, एलसीएम ही लेना है। 3 4 12, 3 4 हुआ, 4 ऊपर जाना है, 4 5 20x, 4 3 12, 3 ऊपर गया, 3 3 9, ठीक है, ऐसे एलसीएम लेते हैं, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब 20x है -9, अब देखें मज़े की बात, इसके भी ओवर में 12 है, इसके भी ओवर में 12 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, वैसे ही डायरेक्ट ही ओवर ख़त्म हो गया, तो ये ऊपर वाली रकमें रह गई। अब इसको सीधा कर लें, -9 उधर गया प्लस का, 9 में से 1 निकालें 8 और 20 ने जाके उसको डिवाइड करना है, तो 8/20, और ये 4 के टेबल में आता है, 4 2s are 8 एंड 4 5s are 20, तो 2/5। अब ये अगेन क्या पढ़ा जा रहा है, x इज़ लेस देन 2/5, ये नीचे वाली चीज़ नहीं थी, वो गलती से मैंने लिख दिया कि x 2/5 से छोटा है, बराबर नहीं है उसके। तो पहले तो आप ये देखेंगे 2/5 आता कहाँ है, तो आप ज़ाहिर बनाएंगे 0 1 2 3 0 -1। अब अगेन देखें 2/5 है, इसके पीछे कुछ नहीं है साथ, जैसे अगेन मैंने कहा था कि लेट्स सपोज जी 3 कंप्लीट 2/5 हो, तो हम फिर वो 3 पे जाके उससे आगे 2/5 बनाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2/5 है तो वो 0 के साथ ही बनेगा, अगर नेगेटिव होता तो 0 के साथ इस साइड में बनाते, तो 0 के साथ यहाँ, और ओवर5 बताता है कि इस वाली जगह के 5 पार्ट्स होने चाहिए, तो फिर बीच में 4 लाइनें लगेंगी, जितने पार्ट हों उससे एक कम लाइन लगाते हैं तो उतने पार्ट पूरे हो जाते हैं। तो 4 लाइनें देखें, मैंने कोशिश की कि एक जैसे डिस्टेंस पे लगे, ठीक है, अंदाज़ा इनसे ही करना होता है काम। और ऊपर वाला बताता है कि आपने कहाँ जाना है, तो 2 है तो यहाँ से 1 और ये 2, तो यहाँ पे आके देखें सॉलिड नहीं बनाया, बीच में जगह छोड़ी है क्योंकि ये सिर्फ लेस देन है, तो वो बना के और उससे पीछे की तरफ तीर का निशान लगा दें। आगे 4 वाला है, इसमें भी सबके ओवर आ रहा है, तो ठीक है फिर एलसीएम ही लेते हैं, इधर भी एलसीएम कर देते हैं, इधर भी। यहाँ 2 और 4 है, तो 4 चूँकि बड़ा है 2 के टेबल में आता है, तो 4 ही एलसीएम आएगा। जब एलसीएम सेम हो, ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ आती है, और ये 2 2s are 4, 2 आया और वो 2 ऊपर गया, 2 1s are 2, ठीक है, तो x -2 और नीचे 4, इधर भी एलसीएम,
ठीक है। यही 2 एलसीएम, जैसे मैंने कहा इधर कुछ नहीं है ओवर में, तो यही 2 इससे मल्टीप्लाई होता है, 2 1s are 2 और इसका ऊपर वाला 1x आ गया। अब अगेन ये 2 और 4 दोनों ओवर में हैं, कटवा सकते हैं, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, तो इनके नीचे 2 रह गया और ये ज़ाहिर है अब ओवर से आज़ाद हो गए, तो -2 + x। अब ये ओवर में 2 है, इसको इधर लाएं, इससे मल्टीप्लाई करवा दें, 2 2s are 4 एंड 2x, तो यहाँ तक पहुँच गए। अब देखें ये x है, ये भी x है, तो दोनों xों को एक तरफ करें और दोनों कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने आ रहा था। अब देखें +2x है, चलें जी इसी को ले आते हैं इस साइड पे। वैसे तो ये होता है कि छोटे x को बड़े के पास लेके जाएं, ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगेन जिधर मर्जी ले जाए कोई मसला नहीं है। इसको लेके आएंगे, इधर माइनस का हो गया, ये -2 है, उधर जाके प्लस का 2 हो गया। अब 1 - 2 करेंगे तो -1 आता है, 7x, -4 + 2 -2। कैलकुलेटर मैक्सिमम आपके पास होना चाहिए कैलकुलेटर। और एक दफ़ा एक बच्चे ने पूछा है कि कौन सा लें कैलकुलेटर, तो उसके लिए बड़ा एक सिंपल सा है, थोड़ा सा महंगा होता है 1500-1600 समथिंग का, लेकिन उसमें एक तो वो ओवर वाला सिंबल बना होता है, बटन बना होता है, और एक वो SD वाला सिंबल बना होता है, वो ज़रूर लें। थोड़े से पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा जो है आपको आसानी हो जाती है, बहुत फ़ायदा होता है उसका, तो वो वाला लेना है आपने। और अब देखें यहाँ जो मैं बात कर रहा था कि माइनसेस आ रहे हैं, इधर भी माइनस है, उधर भी माइनस है। अब सिर्फ माइनसेस को आप आपस में कटवाने लगे। अगर इक्वेशन होती तो डायरेक्ट काट देते माइनसेस, लेकिन ये इनइक्वालिटी है, तो जब माइनसेस कटवाएंगे तो इसको उल्टाना पड़ेगा। तो ये देखें इसकी जो शक्ल है वो उस तरफ को बड़ी वाली है ना, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन अब इस तरफ को कर दें, तो इसको ये काम ध्यान रखना है। x, अब इसको पढ़ा गया कैसे, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, कि x जो है 2 के बराबर भी है और उससे बड़ा भी है। तो ज़ाहिर है नंबर लाइन बनाएं, ये 2 आ रहा है तो 2 से बराबर भी उसके और ग्रेटर भी बराबर है, तो देखें सॉलिड बनाया है, उसको फिल करके बनाया है, अनफिल्ड नहीं रखा उस डॉट को, और आगे की तरफ हम ले गए। अब ये सवाल का आंसर पीछे गलत है, वहाँ उसने ये x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, 0 नहीं आता, आप खुद करके भी देखें, ये बिल्कुल यही आता है, अनलेस के अगेन रकम चेंज ना हो जाए। रकम चेंज हो तो फिर ज़ाहिर हो सकता है, तो आप देख लें जैसे भी है, तरीका आना चाहिए हमें। रकमें तो वैसे भी पेपर में बाज़ का चेंज हो के आ जाती हैं, तो मेथड आता हो तो फिर सवाल जो मर्जी हो जाता है। अब आ जाए थोड़ा और बेहतर सवालों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। शेड द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन XY प्लेन। अब ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स आएंगे, x भी y भी, और उसके लिहाज से हमने उसका जो एरिया है, सोल्यूशन वाला एरिया, सोल्यूशन कहाँ पे आता है वो हमें उसको दिखाना है। तो देखें इसका कैसे करेंगे। पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का, 2x + y लेस देन एंड इक्वल टू 6। अब यहाँ मैंने बताया था शुरू में आपको कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, कि इसकी हमने कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन यही है कि जहाँ इनकी जगह पे हमने बराबर का निशान लगा देना है, वो इक्वेशन बन जाएगी। अब मैंने कहा था यहाँ से हमें 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट होंगे तो हम इसको ग्राफ कर सकेंगे, ठीक है। तो अब पॉइंट कैसे आएंगे, पहला काम आपने ये करना है, x को 0 लेट कर लेना है। सो देखें बीच में लाइन लगा ली है, क्योंकि 2 चीज़ें यहीं पे आ जाएं तो बेहतर है। तो x को 0, अब देखें जुबानी हो जाता है, यहाँ पे आप x की जगह 0 लगाएंगे, ये पार्ट खत्म हो जाना है, तो y इज इक्वल टू 6। सो देखें x की जगह 0 लगाया, y, ये पार्ट खत्म हो गया, y इज इक्वल टू 6। अब x 0 है और y 6 है, ये एक पॉइंट आता है। अब पॉइंट कैसे लिखते हैं, ब्रैकेटों के अंदर पहले x की वैल्यू, कॉमा लगा के फिर y की वैल्यू, ठीक है ना, ये एक सिंगल पॉइंट आया है। अब इसी तरह से अब एक और पॉइंट चाहिए, वो उसका और तरीका भी हो सकता है, आप x को 1 कर लें, x को 2 कर लें, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है जो अभी हमने यहाँ पे किया है कि आप y को 0 लेट कर लें। तो यहाँ y की जगह आप 0 पुट कराएंगे, तो 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 जाके डिवाइड करेगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब यहाँ x 3 है और y 0 है, x को हमेशा हम पहले लिखते हैं, ये याद रखें, ठीक है ना, x पहले आना चाहिए, ये 3 है तो 3 और 0, तो 0 6 और 3 0, ये 2 पॉइंट है हमारे पास। अब इनको हमने ग्राफ करना है, और वो जो x एक्सिस और y एक्सिस होता है वहां पे, तो आपने x एक्सिस ऐसे बना लेना है, y एक्सिस बना लेना है, 1 2 3 जैसे लिखते हैं, उधर भी 1 2 3 वो लिख लेने हैं। अब देखें जो पहला पॉइंट था हमारा वो है 0 6, तो x 0 है और y 6 है। अब देखें y 6 कहाँ पे है, ये y एक्सिस है, तो इसका 6 कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पे,
और x 0 है, यानी आगे को नहीं जाना, उसी लाइन के ऊपर रहना है। तो यहाँ पे आपने एक थोड़ा सा बड़ा करके पॉइंट बना लेना है। एक पॉइंट पर हमें पता चल गया। अब दूसरा पॉइंट था 3 0, x 3 है और y 0 है, तो x की वैल्यू 3 जो है वो यहाँ पे आ रही है, और y 0 का मतलब क्या, आपने ऊपर को नहीं जाना, तो इधर ही रहना है। तो ये पॉइंट हमें मिल गया। अब आपने स्केल पकड़ना है और इन दोनों पॉइंटों को मिला देना स्ट्रेट लाइन के साथ, तो ये इसकी लाइन बन जाएगी। अब देखें, इसको हमने डॉटेड नहीं बनाया, सॉलिड बनाया, क्योंकि पीछे पढ़ा था कि जब लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू साथ आए तो फिर आपने उसको सॉलिड बनाना है। क्योंकि यहाँ पे ये सारे सवाल ही हमारे, ये देखें, लेस देन, ग्रेटर देन वाले और इक्वल टू वाले हैं, ठीक है ना। नीचे लाइन लगी हुई है, तो नीचे लाइन लगी होगी तो सॉलिड लाइन बनेगी। तो हमने इसको ग्राफ कर लिया। अब एंड पे अब ये देखना है कि हमारा जो आंसर है, अब देखें ना, वो मैंने बताया था 2 हाफ्स बन जाते हैं। एक आधा जो है वो इस साइड पे हाफ बन गया, आधा इस साइड पे हाफ बन गया। अब हमारा सोल्यूशन किस तरफ होगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर भी होता है सोल्यूशन, लेकिन के लाइन के अलावा भी नंबर्स होते हैं, क्योंकि जब x और y होते हैं तो x y प्लेन बनती है। जब एक वेरिएबल होता है तो उसका आंसर एक लाइन के ऊपर ही होता है। जब पीछे x के आंसर्स बनाए थे तो लाइन के ऊपर ही दिखाए थे, लेकिन यहाँ पे x के साथ y भी है। तो जब 2 वेरिएबल का आंसर देना हो तो वो लाइन के ऊपर नहीं सिर्फ रहता, वो पूरी जगह घेरता है, एरिया कवर करता है, ठीक है ना। तो अब हमें बस एरिया देखना है कि इसमें है कि इसमें है। अब वो इस वाले एरिया में आएगा, वो कैसे पता चलता है, ये मैं अगेन आपको जुबानी बता देता हूँ कि ये जो इक्वेशन होती है ना, वहां पे x की जगह पे भी 0 लगाएं, y की जगह पे भी 0 लगाएं, x भी 0, y भी 0, वो क्या होगा, आप देखें, ये सब सारा ही 0 हो जाएगा। तो ये सारी पार्ट जो है क्या आ गया, 0। अब इसको पढ़ें, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो क्या ये बात सही है कि 0 6 से छोटा हो? तो सोचें इसे, डेफिनेटली 0 6 से छोटा ही होता है, यानी जो बात आ रही है वो ठीक है, क्योंकि यही बात है, उल्टी नहीं बनी, ठीक है। तो जब बात सही हो तो फिर इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो आंसर है ना वो ओरिजिन की तरफ होगा। ये लाइन है ना, तो ओरिजिन ये है हमारा, क्योंकि ओरिजिन पे क्या होता है, 0 0, x भी 0, y भी 0। तो बेसिकली हमने इसकी जगह जो 0 0 पुट किया था ना, वो ओरिजिन की वैल्यू लगाई है कि अगर ओरिजिन की वैल्यू लगाएं तो क्या वो उसका सोल्यूशन बनता है कि नहीं। वो डेफिनेटली बनता है, क्योंकि इक्वेशन ट्रू है। इक्वेशन ट्रू होने का मतलब, इनइक्वालिटी ट्रू होने का मतलब क्या है कि वो जो नंबर है 0 0 वो हमारा आंसर है, और भी आंसर्स हैं, तो मतलब फिर ये उसके आंसर के रीजन में आ रहा है, तो फिर मतलब ये हुआ कि उसकी तरफ जाना है। अब ये सारी डिटेल अगर नहीं याद रहती, सिंपल आपने ये याद रखना है, अगर तो वो सिचुएशन ट्रू हो तो आंसर आपका 0 की तरफ होता है, अगर ट्रू ना बन रही हो तो आपने 0 से पीछे की तरफ जाना होता है। ये बार बार करेंगे आपको याद हो जाएगा। अब आप, उसने कहा इसको शेड करें, तो मैंने तो ये रंग लेके तो उससे ऐसे शेड कर दिया है। आप कच्ची पेंसिल से लेके इसको आप शेड कर सकते हैं, नीचे वाला एरिया जितना भी आप शेड कर सकते हैं वो आप कर दें। तो ये ऐसे करके इसका आंसर बन जाता है। अब ये देखें, मैंने टेस्ट किया, यहाँ टेस्ट आप जुबानी भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं कि 2 × x की जगह 0 प्लस y की जगह 0। तो चूंकि 0 इज लेस देन 6, डेफिनेटली वो होता है, 6 से छोटा ही होता है, तो ये ट्रू है, तो ट्रू है तो आंसर 0 की तरफ आएगा। ऐसे करके हमने सब के आंसर्स जो है वो देने हैं। अब देखें, ये सेकंड वाला पार्ट बिल्कुल अब ज़ाहिर एक तरीका समझ लिया है, तो बाकी सवाल भी वैसे ही होने हैं। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम लिखेंगे, तो वो ज़ाहिर है इसकी जगह पे बराबर का निशान लगा लेना है, ये इक्वेशन बन गई। अब जैसे पिछले सवाल में किया था, एक दफ़ा x 0 कर लें, एक दफ़ा y 0 कर लें। जब x 0 करेंगे ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा, 7y = 21। देखें, x 0, 7y = 21, 7 ने जाकर डिवाइड करना है, y की वैल्यू 3 बन गई। तो x की वैल्यू 0, y की 3, 0 3, देखें पॉइंट बन गया। फिर y को 0 करें, इधर 0 हो जाएगा, 3x = 21, 3 ने जाके डिवाइड करना है, 7, x की वैल्यू 7, y 0, 7 0, तो देखें 7 0। तो ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। अगेन आप छोटा सा ग्राफ बनाएं, y एक्सिस, x एक्सिस, छोटा नहीं बड़ा ही बनाएं इसको, क्योंकि जितना बड़ा होगा ना ज़रा क्लैरिटी बेहतर समझ आती है। 1 2 3 4 5, अब ये बनाते हुए ना 1 2 3 ये देख लिया करें कि x हमारा कहाँ तक जाता है, 7 तक जाना है इसने, तो फिर 7 तक ये आए,
ठीक है, तो देखें थोड़े से साथ साथ बना लें, ज़्यादा बड़े बड़े ना बनाएं, पेज से ही बाहर चला जाए। तो 1 2 3 ये देखें 7, तो 7 0, तो x की वैल्यू 7 y 0, यानी कि यहीं पे लाइन के ऊपर ही रहना है हमने, या x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा या y के ऊपर आ जाएगा, जिस हिसाब से हमने ये पॉइंट ली है। अब ये 0 3 है, y की वैल्यू 3 है, तो ये यहाँ पे बन गया। स्केल लेके इसको मिला लें। अब बस हमने ये देखना है कि आंसर ऊपर आता है कि नीचे आता है। इसका ऊपर आ रहा है, क्यों? ये देखें, जब आप यहाँ 0 0 पुट कराएंगे तो ज़ाहिर ये पार्ट सारा 0 हुआ, तो 0 इज ग्रेटर देन 21। ऐसे ही पढ़े ना, खुली साइड ग्रेटर होती है कि भाई 0 बड़ा है 21 से। तो आप सोचें 0 कोई 21 से बड़ा होता है? नहीं होता, 0 तो 21 से छोटा है। तो फिर आप देखें ना, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो मतलब कि हमारा ये जो 0 0 वाला जगह है वो उसके सोल्यूशन में नहीं आती, तभी तो वो स्टेटमेंट गलत हो रही है। तो फिर कहाँ आएगा सोल्यूशन? ऊपर की तरफ आएगा। तो ऊपर वाला एरिया जो है इसको हमने शेड कर देना है। लो जी, थर्ड वाला पार्ट है बिल्कुल अब उसी तरह सेम है। ये हमारे पास इनइक्वालिटी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाई, लेट किया x को 0, ये पार्ट खत्म हो गया, -2y = 6 हो गया, 2 जाके डिवाइड करेगा 3, माइनस भी साथ गया, तो y की वैल्यू -3, 0 एंड -3 ये पॉइंट। फिर y 0 करना है, 3x = 6, 3 जाके डिवाइड, x की वैल्यू 2 और 2 एंड 0, तो ये पॉइंट्स मिल गए। अब देखें x की वैल्यू 2 तक हमें जाना है और y की वैल्यू माइनस तक जाना है। तो फिर आपने जब ग्राफ बनाना है तो y की जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो ले लेनी है। तो पूरा ऐसे क्रॉस बनाएं, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है ना। तो y की जो नीचे की तरफ वैल्यूज माइनस में होती हैं, x की इधर को माइनस की होती हैं। तो x की वैल्यू 2 थी और साथ 0 था, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये जो 0 -3 है ये y, पहले x होता है फिर y होता है, तो y की वैल्यू -3 है वो इधर है। तो फिर इन दोनों को स्केल के साथ मिला लें और साथ ही इसको टेस्ट कर लें कि x और y की जगह 0 0 पुट कराएं, जो उसका ओरिजिन है वो वैल्यू आप चेक कर लेते हैं। तो अब ये कैसा पढ़ा जाएगा? 0 इज ग्रेटर देन 6। अब फिर वही बात, 0 6 से बड़ा नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो हमारा आंसर ओरिजिन से परे बनेगा, पीछे की तरफ। तो ये वाला जो जगह है इसको हम शेड कर देंगे इस साइड पे। और देखें हर दफ़ा ये सॉलिड लाइन ही बन रही है, क्योंकि हर सवाल में उसने नीचे वाली लाइन ज़रूर दे रहा है। तो वो मैंने देखा है किसी भी सवाल में वो नहीं है उस तरह के, वो देना चाहिए था जिसपे फिर हम ज़ाहिर है वो डॉटेड लाइन भी लगा सकते, लेकिन बहरहाल चले खैर कोई बात नहीं। 4 वाला पार्ट सेम काम उसी तरह है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाई, x को 0 किया, ये चीज़ बन गई, इसको 4 जाके डिवाइड, माइनस भी है, 0 -5, y 0 पुट किया, 5x 20, 5 ने डिवाइड करना है 4, तो x की वैल्यू 4 है, y -5 है, तो ठीक है कोई इशू नहीं है। उसी तरह से हम x की पॉजिटिव वैल्यूज़ और y की नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे। यहाँ पे x 4 है, वहाँ पे y नेगेटिव है -5, इनको हम मिला देंगे। और जब आपने 0 पुट कराना है 0 0 यहाँ पे इस जगह पे, तो ये पार्ट सारा 0 0 इज़ लेस देन 20, तो 20 से छोटा ही होता है 0, बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट ट्रू है। तो ट्रू होने का मतलब कि हमारा ये जो ओरिजिन है वो उसके सोल्यूशन में आता है, तो मतलब कि ये वाला एरिया सारा होना चाहिए, ओरिजिन की तरफ आंसर होना चाहिए। तो ये ऊपर वाला एरिया आपने फिर इसको शेड बना देना है। 5 वाला पार्ट है 2x + 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी। अब मज़े की बात यह है कि यहाँ पे y है ही नहीं, तो कोई मसला नहीं है, y नहीं है तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट मिलना है आपके पास, एक ही पॉइंट से इक्वेशन ड्रा होएगी। कैसे वो ज़रा देखें, 2x + 1 = 0 किया, +1 उधर गया -1, 2 जाके डिवाइड, x की वैल्यू आ गई -1/2। अब ये सिर्फ x की वैल्यू है, तो आपने x एक्सिस y एक्सिस बना लेना है, और ये x की वैल्यूज़ हैं, इधर पॉजिटिव हैं ये नेगेटिव हैं। अब अगेन ये -1/2 है, 1 से भी छोटा, तो 1 और 0 के इन बिटवीन, क्योंकि 1/2 हाफ होता है, आधा। कैलकुलेटर में आप करके देखें 0.5 आंसर आता है। तो ये -1 और 0 के बीच में आएगा, दरमियान में। तो ये एक पॉइंट हमें मिल जाता है। अब जाहिर है कोई और दूसरा पॉइंट तो है नहीं जिससे इसको मिलाएं, तो फिर यहीं पर रख के आपने ऐसे वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जब x = समथिंग हो तो वर्टिकल बनाते हैं, जब y = समथिंग हो तो फिर ऐसे हॉरिजेंटल लाइन बनाते हैं। वो में भी आगे कहीं आए जिसमें सिर्फ y हो, तो बहरहाल ऐसे लाइन बन जाएगी। अब इस लाइन के ज़ाहिर आप देखें, शुरू में मैंने बताया था थ्योरी में कि अब यहाँ पे भी 2 हाफ बन गए हैं, इस साइड पे और उस साइड पे, लेफ्ट और राइट साइड। अब कौन सा आंसर, कौन सी साइड हमारा आंसर है, वो अगेन हमें वो इनइक्वालिटी को हम चेक कर लेंगे
कि भाई इस x की जगह पे 0 पुट कराएं। अब ये 0 पुट कराएंगे तो ये पार्ट 0 होगा, 1 रह गया, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो 1 0 से बड़ा होता है, डेफिनेटली बड़ा ही होता है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। तो जब ट्रू है तो फिर 0 की तरफ आंसर होगा, ओरिजिन की तरफ आंसर होगा, तो इस तरफ का एरिया हम शेड कर देंगे। 6 वाला पार्ट है 3y - 4, उसी का उल्टा है, अब यहाँ पे सिर्फ y होगा, x नहीं है, तो ठीक है, ये भी इजीली हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम बनाएंगे, यहाँ इक्वालिटी का साइन आ गया, -4 उधर +4, 3 से डिवाइड, 4/3। अब 4/3 जो है ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, तो कंपाउंड फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो फिर पता चलेगा ये कहाँ आती है। तो इसको 4 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें, 3 1s are 3 और 1 बाकी बचा, तो इसको जब सहियों में जो कहते होते हैं सहियों में लिखें, तो इसको कैसे लिखते हैं, 1 कंप्लीट 1/3, ऐसे करके 1 कंप्लीट 1/3। अब इससे हमें पता चलेगा कि 1 कंप्लीट तक हमने जाना है नंबर लाइन के ऊपर, और आगे से 1/3 होना है। और ये क्या है, y इज इक्वल टू, ये y की वैल्यू है, x की नहीं है। तो हमने जब ग्राफ करना है तो ये देखें आपके सामने, ये y की लाइन जो है वो ये वाली है, y एक्सिस की, ये ओरिजिन, आगे ये 1 ये 2, ठीक है। अब 1 और 2 के इन बिटवीन है, क्योंकि 1 कंप्लीट करके आगे जाना है, 1 कंप्लीट 1/3, तो आगे 1 के आगे जो जगह है 1 और 2 के बीच में, ये 3 पार्ट्स होने चाहिए। तो 3 पार्ट आपको बताया मैंने, 3 पार्ट करने के लिए दरमियान में 2 लाइनें लगाएं छोटी छोटी, तो 3 पार्ट बन जाएंगे, 1 2 3। अब कहाँ तक जाना है, 1/3 है, ऊपर 1 है, तो फिर इसका मतलब 1 तक जाना है, यहाँ से ये 1, तो ये जगह हमें मिलती है, ये यहाँ पे। अब मैंने बताया जब y वाली वैल्यू हो तो फिर जाहिर है ऐसे लाइन नहीं लगानी, वैसे तो पहले ही वो लगा हुआ है, तो हमें हॉरिजेंटल लाइन लगानी होती है। y इज इक्वल टू समथिंग होगा तो हॉरिजेंटल लाइन, x इज इक्वल टू समथिंग होता है तो वर्टिकल लाइन, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। तो ये लग गई, और अब अगेन चेक करना है कि नीचे वाला पोर्शन ठीक है, ये ऊपर वाला, तो ये नीचे साथ ही चेक किया हुआ, 0 पुट किया है। -4 इज लेस देन 0, तो ठीक है, -4 0 से लेस ही होता है, छोटा ही होता है, तो इसका मतलब फिर वो ये कि ओरिजिन की तरफ आपने जाना है, यानी नीचे की तरफ, ये ओरिजिन है ना, तो नीचे वाला एरिया हमने शेड कर देना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इससे फर्दर एक स्टेप और आगे जाना है कि अब एक के बजाय 2 इक्वेशनें हों। अब जाहिर है 2 इक्वेशनें हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 सवाल इकट्ठे एक सवाल में शामिल हो गए। तो अगेन मुश्किल कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन, यहाँ पे भी सोल्यूशन वाला रीजन यानी एरिया, जगह बतानी है, ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज, 2 हैं इनइक्वालिटीज, बाय शेडिंग, वहाँ पे भी शेडिंग करनी है हमने। तो पार्ट 1 है 2x - 3y, दोनों इक्वेशन आपके सामने पड़ी हुई हैं। पहला काम हमारा अगेन वही होगा, दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिख लें, ठीक है, तो इक्वालिटी साइन लगा देना है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। और अगेन समझे कि 2 सवाल इकट्ठे हम हल कर रहे हैं, पहले आप इक्वेशन नंबर 1 के 2 पॉइंट्स लाएं, वैसे ही लाएं जैसे पिछले पार्ट में किया, एक दफ़ा x को 0 करें, एक दफ़ा y को 0 करें। तो ये हम आगे इस पेज पे कर रहे हैं, ये देखें आपके सामने इक्वेशन ये लिख ली है, एक दफ़ा x 0 किया, -3y = 6 है, उधर गया, जैसे आपको पता है 0 एंड -2 बनेगा, x 0 है, y -2, y को 0 कर लें, 2x = 6 लिखेंगे, 2 जाके डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू 3 एंड 0। अब ये पहला है, तो मैंने उसके साथ ही नीचे ग्राफ बना लिया ताकि फिर वो हमें हो कि हम भाई इसका बना लिया तो साथ ही बन जाए। तो ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस, अगेन 1 2 3 4 5 इधर भी 1 2 3 4 5 नीचे भी आप लेके आ सकते हैं, ओके है। अब पहला पॉइंट है 0 -2, तो जाहिर है y वाली वैल्यू -2 है ना, तो फिर y वाली -2 यहाँ आती है, ये पॉइंट आ जाएगा, साथ उसका x की वैल्यू 3 है और 0 है, तो इधर से x की वैल्यू 3, तो ये 2 पॉइंट मिल गए, ये वाला स्केल रखा, ये लाइन हमने बना ली, साथ लिख लें कि ये इक्वेशन 1 है, क्योंकि डेफिनेटली एक और आनी है, तो ये इक्वेशन 1, तो आधा सवाल यहाँ पे डन हो जाता है। अब आपने दूसरी इक्वेशन को लेना है, 2x + 3y = 0 12, और उसको भी उसी तरह, एक दफ़ा x = 0, y की वैल्यू 4 आ गई, फिर y को 0 करें तो फिर x की वैल्यू उधर से 6 आ जाएगी, 0 4 एंड 6 4, अब 6 0। अब यहीं से देख लें कि y 4 है, x 6 है, तो x की वैल्यू देखें ये 6, y की वैल्यू ये 4, तो बस ये 2 पॉइंट मिल गए, उनको आप मिला लें, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2।
अब दोनों इक्वेशनें बन गई, स्ट्रेट लाइनें बन गई, और ज़ाहिर है सॉलिड ही बनी है क्योंकि इसमें वो लेस देन और ग्रेटर देन के साथ इक्वालिटी भी था। अब ये बन गई। अब हमें रीजन चाहिए। अब उसको मैंने लिख के नहीं किया, ठीक है, तो इसको भी जुबानी कर लेते हैं। आपने डायरेक्ट जाना है इक्वेशंस पे, जहाँ पे आपने इक्वेशंस लिखी थी ये आपके सामने आ गई। दोनों को हम चेक कर लेते हैं एक ही दफ़ा में। यहाँ 0 0 पुट करेंगे, ज़ाहिर है सारा 0 हो जाना है, इसका भी सारा 0 हो जाना है। इसको ज़रा रीड करके देख लें। 0 इज़ लेस देन 6, ठीक है, 0 6 से छोटा ही होता है, तो पहली इक्वेशन के लिए ट्रू है। ट्रू मतलब पहली इक्वेशन का आंसर 0 की तरफ जाना है। दूसरी में देखें 0 इज लेस देन 12, 0 12 से छोटा होता है, बिल्कुल ठीक है, ये भी ट्रू है। दोनों इक्वेशंस का आंसर ट्रू है, तो ट्रू का मतलब दोनों का आंसर 0 की तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ आपने ज़रा ध्यान करना है कि कैसे। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 जा रही है, तो ये सारी लाइन गई ना, तो ये इसने ओरिजिन की तरफ जाना है, यानी ये ऊपर वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया। अब हाली एक से पता नहीं चलना, दूसरी भी साथ होगी। अब दूसरी जो है ये वाली लाइन है, इसने भी ओरिजिन की तरफ जाना है, तो ओरिजिन ये आ रहा है, तो इधर से इधर की तरफ, यानी ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, तो फिर डेफिनेटली ये वाला जो एरिया है, क्योंकि ना ये ना ये ना ये वाली जगह बननी है, क्योंकि अब जगह ज़्यादा है, एक ये 4 जगह बन रही हैं, तो ये वाला एरिया जो है वो बनेगा। इस सारे को हम शेड कर देंगे, ये सारी जगह को, ठीक है, तो ये आंसर बनता है हमारा। सेकंड वाला पार्ट है, यहाँ x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, और ये जो भी है इट्स लेस देन एंड इक्वल टू है। इसमें y उसने इधर कर लिया, वह आगे हम उसको सीधा कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। y को y वाले के नीचे ही रख लेंगे तो बेहतर है। तो देखें जब मैंने कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखी हैं तो y को y के नीचे लिख लिया है, प्रॉपर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और उसी तरह से कि फर्स्ट इक्वेशन में लेट कर लें x को 0। अब ज़ाहिर है यहाँ x 0 करेंगे y ने 5 के बराबर हो जाना है, y को 0 करेंगे तो x ने 5 के बराबर हो जाना है, तो 0 5 एंड 5 0 ये पॉइंट्स बनते हैं इक्वेशन नंबर 1 के। एक ही जगह पे मैंने दोनों कर दिए हैं, ओके है। अब इक्वेशन नंबर 2 में आ जाएं तो यहाँ x को 0 पुट करें, ठीक है, 0 पुट किया तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और माइनस उधर गया तो -1 हो जाएगा। y की वैल्यू -1, 0 एंड -1, ये पॉइंट बन गया। जब आपने y को 0 करना है तो x की वैल्यू डायरेक्ट 1 आ जानी है, 1 एंड 0, क्योंकि x ऑलवेज पहले आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, पॉइंट लिखते हुए ध्यान रखें, आगे पीछे ना हो जाए, ठीक है। जब x 1 है तो शुरू में 1 आना चाहिए। तो बहरहाल ये पॉइंट्स आ गए, ये इक्वेशन 1 के हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 के हैं। तो पहले इसको ग्राफ कर लें, इकट्ठा ही आप ग्राफ करते हैं, उसी तरह x एक्सिस y एक्सिस 1 2 3 सारे वो बना लें। अब देखें y 5 है और x 5 है, ठीक है, तो आपने इधर से देखें ये x की वैल्यू 5 और इधर से ये y की वैल्यू 5, तो इन दोनों को स्केल के साथ हम मिला लें, ये लाइन नंबर 1 कह लें या इक्वेशन नंबर 1 कह लें, एक ही बात है। दूसरी में जो है y की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू 1 है, y की माइनस ये यहाँ पे आती है और x की जो +1 है वो यहाँ आती है, साथ साथ ही है, तो स्केल रख के इनको भी मिला दें, तो ये बन गई। और अगेन आपने चेक करना है, ठीक है, तो ये देखें शुरू में दिखाते हैं, यहाँ 0 0 0 इज ग्रेटर देन 5, 0 5 से बड़ा है नहीं, 0 तो छोटा होता है, तो पहली के लिए ये गलत हो गया। तो पहली जो लाइन है देखें ये वाली है, अब इसके लिए गलत है, तो मतलब इसने ओरिजिन की तरफ आंसर नहीं जाना, इसका पीछे बाहर की तरफ आंसर जाना है, ये ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है ना, ये आपने माइंड में रख लिया। अब दूसरी में जब आप पुट कराएंगे दोबारा देखें 0 0 ये 0 है, 0 इज लेस देन, कोना लेस के लिए होता है, छोटे के लिए, 0 छोटा है 1 से, तो 0 1 से छोटा ही होता है, बिल्कुल ठीक है। तो दूसरी के लिए ट्रू है, तो दूसरी लाइन हमारी ये है। अब ये लाइन ज़रा गौर करें, ये लाइन जो है ये ओरिजिन की तरफ जानी है, ये ओरिजिन है ना, तो ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है ना, इसका ये बनेगा ऐसे, ये ऐसे ऐसे। अब देखें ये तो जगह है, लेकिन ये तो इस वाले के लिए तो ऊपर है, देखें ना, ये वाली जो लाइन है इसका आंसर ऊपर की तरफ है, इसका तो नीचे वाला फिजिबल ही नहीं है, फिजिबल रीजन नहीं है, लेकिन इसके लिए ऊपर है। तो फिर देखें इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ बनता है, इस जगह पे आएंगे अगर आप, तो इस लाइन का ऊपर की तरफ था, इस लाइन का भी ऊपर की तरफ है, तो फिर ये वाली जगह बनती है। तो इस वाले एरिया को, इस वाली एरिया को आपने जो है वो कर लेना है, उसको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। तो बड़े आराम से ये चीज़ कंफ्यूज कर जाती है, तो ऐसे मैं जैसे तीर के निशान बना रहा हूँ ना, बना लें,
छोटे छोटे कच्ची पेंसिल से बना लिया करें, फिर वो आपको आइडिया हो जाता है कि किधर को जाना है, बाद में मिटा देता है बंदा। तो ऐसे लगा के फिर आइडिया हो जाता है, क्योंकि देखिए ये ओरिजिन की तरफ ऐसे 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 ऐसे, तो फिर ये ऊपर की बन रहा है ना ऐसे ऊपर की तरफ, और ये भी ऊपर की तरफ, तो फिर यही कंबाइंड एरिया उनका बनता है। तो ये वाला आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में भी उसी तरह है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाएंगे, और पहली जो इक्वेशन है उसको लिख के वहाँ पहले x को 0 कर लें, 7y इज इक्वल टू 21, वो डिवाइड किया तो y की वैल्यू 3 बन गई। y को 0 पुट कराएं तो फिर जाहिर है कि ये 0 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 21, 3 ने जाके डिवाइड 7, 7 एंड 0, और इसी तरह से इस वाले के लिए भी जब किया तो ये 2 पॉइंट्स आ गए, और इनको जब हमने ऐसे ग्राफ करना है तो फिर देखें y की वैल्यू 3 है और x 7 है, तो ये देखें x 7 पॉजिटिव और y 3 ये पॉजिटिव, तो इनको हम मिलाएंगे इक्वेशन नंबर 1, और जब इधर से आएंगे तो y की वैल्यू -2 है और x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो -2 इधर से और +2 इधर से, इनको मिला लें इक्वेशन नंबर 2, और इनको भी जब चेक करेंगे तो इसकी भी ये वाली जगह बननी है, क्योंकि देखें ये वाला 0 होगा, 0 इज ग्रेटर देन 21, नहीं गलत है। तो इक्वेशन 1 के लिए हमने क्या करना है, ऊपर की तरफ जाना है, ओरिजिन की तरफ नहीं आना, तो ये ऊपर की तरफ वाला एरिया बनना है ऐसे। और जब सेकंड इक्वेशन में 0 पुट कराएंगे, 0 इज लेस देन 2, ठीक है 0 लेस ही होता है, तो फिर सेकंड इक्वेशन के लिए टुवर्ड द ओरिजिन, तो ये इक्वेशन है ना सेकंड ये वाली, तो इसके लिए ओरिजिन की तरफ ऐसे ऐसे, तो फिर अगेन इसका और इसका जो कंबाइंड है वो ये बनता है, क्योंकि ये ऊपर को देखना ऐसे है, ये ऐसे है, तो दोनों की कंबाइंड ये जगह बनती है, ना ये ना ये ना ये वाली जगह, तो इसको आपने जो है वो हाईलाइट करना है। 6 वाला पार्ट है वैसे ही है, इसमें y वाला पार्ट नहीं है, तो ठीक है ओके है, हमें ग्राफ करना अब आ गया हुआ है, तो दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को लिखा। अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए क्योंकि इसका तो बना हुआ है, सेकंड वाले के लिए मसला कोई नहीं है, तो फर्स्ट वाले के लिए अगेन x को 0 करें, y की वैल्यू आप निकाल लेंगे, फिर y को 0 पुट कराएं, x निकाल लेंगे। अब ज़ाहिर ये आपकी प्रैक्टिस है, तो ये 0 - 4 एंड 3 0 बनता है, और सेकंड इक्वेशन तो यही है, x इज इक्वल टू -3/2। अब अगेन जाहिर है -3/2 से तो नहीं होगा, इसको आप 3/2 को 3 को 2 पे डिवाइड करें, 2 1s are 2 करें, 1 बाकी बच गया, 1 कंप्लीट 1/2, ऐसे सही में आंसर जो है तो 1 कंप्लीट 1/2 में लिखें। अब इसको ग्राफ करना है, उसी तरह 1 2 3 लिख लेंगे, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 देखें यहाँ पे है, y की -4 इधर है, और इनको आप ऐसे मिला दें तो ये हमारी बनेगी इक्वेशन कौन सी, 1 वाली। और दूसरी जो है वो तो एक ही पॉइंट है ना, x की वैल्यू -1 कंप्लीट 1/2, तो ये देखें -1 कंप्लीट और -2 और -1 के दरमियान 1/2 हाफ, तो इसको आप ऐसे करके मिला देंगे। अब अगेन दोनों को चेक कर लें कि फिजिबल एरिया कहाँ बनता है, इधर है या इस साइड पे है या इस साइड पे है, किस साइड पे बनता है, तो उसके लिए दोनों को चेक कर लें। 0 इज लेस देन 12, ठीक है, पहली इक्वेशन के लिए ट्रू है। 0 इज ग्रेटर देन -3/2, 0 हमेशा माइनस वाली रकमों से बड़ा ही होता है, दोनों के लिए ट्रू है। तो जब दोनों के लिए ट्रू है तो ये वाली जो लाइन है इसका ट्रू जाहिर है ओरिजिन की तरफ जाना है ना, तो ये वाली डायरेक्शन बनेगी, और इस वाले का जो ट्रू है इसने भी ओरिजिन की तरफ जाना है तो ये वाली बनेगी। तो इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, तो दोनों की जो कंबाइंड जगह है वो ये वाली सारी बनती है। तो ये वाला सारा एरिया इधर से लेके वो आपने इसको जो है वो हाईलाइट कर देना है। पांचवा पार्ट है बिल्कुल इसी तरह से है, फर्स्ट वाली इक्वेशन ठीक है, दूसरी वाली में सिर्फ y है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आप लिखें, फर्स्ट वाली में से लेट करें x 0 y 0, तो आपको ये y की वैल्यू 3 x 7 मिल जाएगा, पॉइंट्स मिल गए। दूसरे में डायरेक्ट y इज इक्वल टू 4 है, उसमें तो इशू ही कोई नहीं है। तो 3 और 7 इधर से देखें, 3 इधर से 7, ऐसे करके लाइन बन गई, और दूसरी y इज इक्वल टू 4 है, 4 के ऊपर सीधी रख के आपने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब दोनों को चेक कर लें, ये 0 इज ग्रेटर देन 21, नहीं 0 1 21 से बड़ा नहीं होता, तो फर्स्ट के लिए रॉन्ग है, गलत है। दूसरे में 0 इज लेस देन 4, ठीक है। सेकंड के लिए ओके है, ये जो इक्वेशन सेकंड है इसके लिए ओके है, यानी इसने ओरिजिन की तरफ जाना है, यानी ये डायरेक्शन होनी चाहिए। और जो फर्स्ट वाली है ये उल्ट था, इसका रिवर्स था, तो इसने ओरिजिन की तरफ नहीं जाना, ऊपर को जाना है। तो फिर दोनों की कंबाइंड देखेंगे ना, जिसमें एरिया वो बंद हो जाता है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो यही एरिया इसका बनता है। यहाँ से लेके ये सारा एरिया आपने हाईलाइट जो है वो कर लेना है।
और ये लास्ट वाला पार्ट है, बिल्कुल वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बना ली। फर्स्ट इक्वेशन जो भी आ रही है उसको हमने पहले x को 0 पुट करना है, y की वैल्यू 7, 5 आर 35, 5 आ जाएगा 0 5। जब y पुट करेंगे ये बनेगा, आपके सामने ही है हर चीज़। तो पहली इक्वेशन के ये 2 पॉइंट्स, सेकेंड वाली इक्वेशन के ये 2 पॉइंट्स, इनको हमने ग्राफ करना है 5 और 7। तो इधर से देखें ये x की वैल्यू 7, उधर से वो 5, ऐसे इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2 में -1 है y, ठीक है, वो -1, और x की वैल्यू +2 है, वो +2 ये। तो -1 एंड +2 इनको आप ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। ये आपने खुद करना है तो आना है, खाली देखने से नहीं आएगा। और अगेन लास्ट पे हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि कहाँ सोल्यूशन हो सकता है। तो ये 0 इज लेस देन 35, ठीक है, 0 35 से छोटा ही होता है, पहली इक्वेशन ट्रू है। दूसरा 0 इज लेस देन 2, ये भी ठीक है, 0 2 से छोटा ही होता है, दोनों के लिए ट्रू है। तो फिर उसका मतलब कि अगर ये वाली जो है उसकी ओरिजिन की तरफ ये डायरेक्शन बनती है और इस वाले की ओरिजिन की तरफ, आप देखें ना ये ओरिजिन है, तो यहाँ से डायरेक्शन देखेंगे ऐसे जाना है, तो हर जगह से ऐसे जाना है, तो फिर ठीक है, इधर से ये क्लोज कर रहा है, इधर से ये क्लोज कर रहा है, तो ये वाली जो जगह है ये सारी ओपन एरिया जो है आपने इसको शेड कर देना है। सो दैट्स इट, ये हमारे सारे सवाल हो गए। ठीक है जी बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।